नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। श्रीलंका को राजपक्षे परिवार ने बर्बाद कर दिया। सारे राजनीतिक पंडित ये मानते हैं कि इस परिवार ने पहले तमिलों के खिलाफ सिंहलियों को भड़काया, फिर राजपक्षे परिवार 30 साल तक मलाई खाई और ऐश किया, लेकिन श्रीलंकाइयों के लिए कुछ भी नहीं किया। उसी का नतीजा है कि आज श्रीलंका के पास ना ही बिजली है, गैस है और ना ही पेट्रोल बचा है। लोगों के पास ना खाना है, ना पानी है और लोग इधर उधर भटक रहे हैं। ऐसे में जनता का गुस्सा देखते हुए गोटबाया राजपक्षे ने तो राष्ट्रपति का पद नहीं छोड़ा, लेकिन अपने भाई को कहा कि आप पीएम पद से इस्तीफा दे दीजिए, और उन्होंने यही किया। लेकिन अभी भी हालात सामान्य नहीं है। इसी बीच भारत ने श्रीलंका को खूब मदद की है और इस बात को श्रीलंका ने भी स्वीकार किया है, और कई मौकों पर श्रीलंका ने पीएम मोदी और भारत की जमकर तारीफ की है। इस बीच भारत ने श्रीलंका के लिए एक और बड़ा काम किया है, जिसमें श्रीलंका खुशी से झूम उठा है। जी हां, भारत ने भोजन की कमी से बचने के लिए श्रीलंका को उर्वरक खाद्य देने का भरोसा दिया है। श्रीलंकाई राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के ऑफिस की माने तो भारत ने श्रीलंका को उर्वरक आपूर्ति का आश्वासन दिया है, ताकि कर्ज में डूबे देश को फसल के नुकसान से बचाया जा सके और सबसे खराब आर्थिक संकट होने वाली गंभीर खाद्य कमी को दूर करने में मदद मिल सके। राष्ट्रपति राजपक्षे ने अगले फसल कटाई के मौसम की आवश्यकताओं पर सिंचाई अधिकारियों के एक समूह के साथ बात करते हुए यह बात कही और कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें अगले खेती के मौसम के लिए उर्वरक आपूर्ति का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत आपूर्ति की जाएगी और खेप के कोलंबो पहुंचने के 20 दिनों के भीतर वितरित की जाएगी। खेती में गिरावट के बाद कृषि बाजार में किसी भी तकलीफ से बचने के लिए श्रीलंका अपने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने का लक्ष्य बना रहा है। जानकारी देते चले कि श्रीलंका में धान की खेती का मौसम है, जो मई से अगस्त के बीच रहता है। श्रीलंकाई सरकार ने पिछले साल ऑर्गेनिक कृषि की ओर से चरणबद्ध परिवर्तन के तहत रासायनिक उर्वरकों पर प्रतिबंध लगा दिया था। बाद में ऑर्गेनिक उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति की कमी से कृषि उत्पादन, विशेष रूप से चावल और चाय, बुरी तरह से प्रभावित हुए और करीब 50% फसल के नुकसान के कारण भोजन की कमी का कारण बना। गोतबाया राजपक्षे ने कुछ हफ्ते पहले ये कहा था कि रासायनिक उर्वरकों को 100% ऑर्गेनिक करने पर प्रतिबंध लगाने का उनका फैसला गलत था। श्रीलंकाई हाई कमीशन ने एक बयान जारी कर कहा है कि भारत से यूरिया के निर्यात पर प्रतिबंध के बावजूद भारत सरकार ने श्रीलंका सरकार के अनुरोध पर श्रीलंका को यूरिया की आपूर्ति करने का फैसला किया है। भारत ने कर्ज में डूबे श्रीलंका को इस साल जनवरी से कर्ज, क्रेडिट लाइन और क्रेडिट स्वैप के जरिए 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की मदद की है, और अब श्रीलंका को डीएपी का आश्वासन देना कमाल की बात है और इसी को श्रीलंका ने तारीफ की है।